हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास दूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि बीपीएससी, स्टेट, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो का अंतिम समय तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विद्रोह निम्न में कौन था? ए में हमारा इंग्लैंड है, बी में हमारा रूस है, सी में हमारा ऑस्ट्रेलिया, डी में हमारा प्रसा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में हमारा सेनापति, बी में हमारा फ्रांस में राजदूत है, सी में हमारा प्रधानमंत्री, डी में हमारा गृह मंत्री। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि प्रधानमंत्री इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए में हमारा सिपाही है, बी में हमारा किसान है, सी में हमारा जमींदार है, डी में हमारा नाविक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि नाविक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? ए में हमारा लुई 18वां, सी में हमारा नेपोलियन बोनापार्ट है, सी में हमारा नेपोलियन द्वितीय है, डी में हमारा बिस्मार्क है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जलवेरी कैसे संस्था थी? ए में हमारा क्रांतिकारियों की, बी में हमारा व्यापारियों की, डी में हमारा विद्वानों की, डी में हमारा परदरी एवं सामंतों की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब व्यापारियों की इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए में हमारा जर्मनी, बी में हमारा हिटलर, सी में हमारा बिस्मार्क, डी में हमारा विलियम प्रथम है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बिस्मार्क इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए में हमारा 1864 ईस्वी है, बी में हमारा 1866 ईस्वी है, डी में हमारा 1870 ईस्वी, डी में हमारा 1871 ईस्वी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1871 ईस्वी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? ए में हमारा 1820 ईस्वी, बी में हमारा 1821 ईस्वी, सी में हमारा 1822 ईस्वी, डी में हमारा 1823 ईस्वी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1821 ईस्वी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ये क्वेश्चन रिपीट है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? ए में हमारा 1820 ईस्वी, बी में हमारा 1821 ईस्वी, सी में हमारा 1822 ईस्वी, डी में हमारा 1823 ईस्वी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब 1821 ईस्वी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए में हमारा फ्रांस है, बी में हमारा ऑस्ट्रेलिया है, सी में हमारा हंगरी है, डी में हमारा इंग्लैंड है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि इंग्लैंड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। ए में हमारा 1835 ईस्वी, बी में हमारा 1832 ईस्वी, सी में हमारा 1842 ईस्वी, डी में हमारा 1830 ईस्वी। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1832 ईस्वी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ए में हमारा 1832 ईस्वी, बी में हमारा 1815 ईस्वी, सी में 1810 ईस्वी, डी में हमारा 1831 ईस्वी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1810 ईस्वी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए में हमारा प्रसा और ब्रिटेन, बी में हमारा ब्रिटेन और फ्रांस, सी में हमारा फ्रांस और प्रसा, डी में हमारा प्रसा और रूस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पोलैंड के विद्रोह
विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए में हमारा रूस है, बी में हमारा ब्रिटेन है, सी में हमारा ऑस्ट्रेलिया है, डी में हमारा फ्रांस है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि रूस इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए में हमारा सेडोन है, बी में हमारा सेडवा है, डी में हमारा सेइडोन है, डी में हमारा फ्रैंकफर्ट है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब सेडोन में इसका युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए में हमारा जर्मनी है, बी में हमारा यूनान है, सी में हमारा तुर्की, डी में हमारा इंग्लैंड है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि यूनान इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास हुआ। ए में हमारा मेजनी है, बी में हमारा काउंट काबूर ने, बी में हमारा गैरिबाल्डी ने, डी में हमारा बिस्मार्क ने। यहाँ पे मार्क होगा, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि मेजनी ने इसका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ए में हमारा कवि है, बी में हमारा नाटककार है, सी में हमारा संगीतज्ञ है, डी में हमारा कूटनीतिज्ञ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कूटनीतिज्ञ इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुई? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए में हमारा रूस है, बी में हमारा तुर्की है, डी में हमारा यूनान की, डी में हमारा फ्रांस की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि तुर्की की इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए में हमारा फ्रांस, बी में हमारा रूस, सी में हमारा इटली, डी में हमारा जर्मनी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि फ्रांस इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? ए में हमारा इटली को, बी में हमारा फ्रांस को, डी में हमारा हंगरी को, डी में हमारा यूनान को। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि यूनान इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? ए में हमारा 1688 ईस्वी में, बी में हमारा 1807 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, डी में हमारा 1788 ईस्वी में, डी में हमारा 1807 ईस्वी में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1688 ईस्वी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय का वहां किस राजवंश का शासन हुआ? ए में हमारा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन हुआ था? तो हमारा इसका आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बूर्बो इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ए में हमारा 1 है, बी में हमारा 2 है, सी में हमारा 3 है, डी में हमारा 4 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 3, मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। हमारा इसका अगला प्रश्न यह है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ए में हमारा ब्रिटेन है, बी में हमारा रूस है, सी में हमारा फ्रांस है, डी में हमारा जर्मनी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि जर्मनी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ए में हमारा रूस है, बी में हमारा ब्रिटेन है, सी में हमारा फ्रांस है, डी में हमारा ऑस्ट्रेलिया है।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि रूस इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ए में हमारा जियोवाटी, बी में हमारा काबूर है, सी में हमारा मेजनी है, डी में हमारा गैरिबाल्डी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि मेजनी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? ए में हमारा नेपोलियन बोनापार्ट है, बी में हमारा नेपोलियन तृतीय, सी में हमारा विक्टर एनुअल है, सी में हमारा विलियम प्रथम है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि विलियम प्रथम इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता है? तो हमारा ए में हमारा रूस को, बी में हमारा जर्मनी को, सी में हमारा तुर्की को, डी में हमारा यूनान को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब तुर्की इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि राइन संघ की, मतलब कि हमारा इसका आंसर सी नंबर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ए में हमारा काबूर है, बी में हमारा मेजनी है, सी में हमारा बिस्मार्क है, डी में हमारा गैरिबाल्डी है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि मेजनी इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ए में हमारे इटली में, बी में हमारा जर्मनी में, सी में हमारा फ्रांस में, डी में हमारा ब्रिटेन में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए में, मतलब ए नंबर, मतलब कि इटली इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ए में हमारा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, बी में हमारा प्रशा का चांसलर है, सी में हमारा फ्रांस का सम्राट है, डी में हमारा रूस का जोर है। तो हमारा यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल का बस सब्सक्राइब कर ले। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में हमारा 1810 में, बी में हमारा 1815 में, सी में हमारा 1830 में, डी में हमारा 1848 में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1810 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए में हमारा निरंकुश राजतंत्र, बी में हमारा संघीय शासन व्यवस्था, डी में हमारा गणराज्य, डी में हमारा संवैधानिक राजतंत्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि निरंकुश राजतंत्र इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ए में हमारा बिस्मार्क है, सी में हमारा काबूर है, बी में हमारा मेजनी है, डी में हमारा गैरिबाल्डी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब गैरिबाल्डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद का अभ्युदय का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में हमारा पुनः जागरण, बी में हमारा समाज सुधारक आंदोलन, डी 80 में हमारा गौरवपूर्ण क्रांति, डी में हमारा फ्रांस की क्रांति। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि पुनः जागरण इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए में हमारा क्रीमिया का युद्ध, बी में हमारा सेडान का युद्ध, डी में हमारा प्रसा डेनमार्क युद्ध और डी में हमारा सेडान का युद्ध। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब सेडान का युद्ध इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए में हमारा डेनमार्क की संधि द्वारा, बी में हमारा वेस्टिन की संधि द्वारा, सी में हमारा प्राग की संधि द्वारा, डी में हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। यदि और हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करे, शेयर करे, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करे, कमेंट करे और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।